चौथा, सच्चे मार्ग को हमेशा सताया गया है। आओ एक सवाल पर विचार करें। तुम्हें क्या लगता है, क्या हर कोई यह खुशखबरी सुनने पर कि प्रभु देह में आ गया है, परमेश्वर के नए वचनों की जांच पड़ताल करने और उसका स्वागत करने को तैयार होगा? ए हाँ, बी नहीं। सही उत्तर बी है, नहीं। प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। लोगों की कल्पना के अनुसार जब प्रभु आता है तो उन्हें आनंदित होना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि वह बहुत दुख उठाएगा और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएंगे। ऐसा क्यों है? पहला कारण यह है कि दुनिया बुरी और अंधकारमय है। प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही हमसे कहा था, इस युग के लोग बुरे हैं। ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यह स्पष्ट है कि यह दुनिया बुरी है। मानव जाति शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट कर दी गई है और वह सत्य से घृणा करती है। इसलिए प्राचीन काल से लेकर अब तक परमेश्वर के कार्य के हर कदम की इस बुरी मानव जाति द्वारा निंदा और प्रतिरोध किया गया है। नतीजतन सच्चे मार्ग का इस बुरी दुनिया और भ्रष्ट मानव जाति द्वारा हमेशा विरोध किया जाएगा। अंत के दिनों में मानव जाति की भ्रष्टता और भी गहरी है। इसलिए हर कोई प्रभु यीशु के आगमन का स्वागत नहीं करेगा। अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को निश्चित रूप से इस बुरी दुनिया के प्रतिरोध और निंदा का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा मानवीय अपेक्षाओं और कल्पनाओं से परे होता है। अगर हम 2000 साल पहले की बात करें, जब प्रभु यीशु ने पहली बार अपनी सेवकाई शुरू की, तो क्या संपूर्ण यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठान ने उसका विरोध नहीं किया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रभु यीशु उनके कल्पित मसीहा से अलग था। वे उम्मीद करते थे कि मसीहा एक राजा की तरह होगा जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन प्रभु यीशु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वह साधारण दिखता था, उसका कोई रुतबा या शक्ति नहीं थी और वह उस मसीहा से पूरी तरह अलग था जिसकी वे लंबे समय से आशा कर रहे थे। इसलिए उन्हें उसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। आज भी ऐसा ही है। पूरा धार्मिक जगत उत्सुकता से प्रभु के बादलों पर आने का इंतजार कर रहा है। मगर परमेश्वर एक बार फिर देहधारी होकर लौट आया है और मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका प्रकटन मानवीय धारणा और कल्पना से परे है। इसलिए बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोग तो आज देहधारी हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिरोध और निंदा भी करते हैं। पूरे इतिहास में केवल बहुत कम संख्या में सत्य से प्रेम करने वाले लोग ही सच्चे मार्ग को स्वीकार कर पाए हैं और सच्चे परमेश्वर का अनुसरण कर पाए हैं। अधिकांश लोग बिना सच्चे मार्ग की खोज या जांच किए आंखें बंद करके
भीड़ का अनुसरण करते हैं और अंततः परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का अवसर खो देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें चेतावनी दी, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसलिए कोई कार्य परमेश्वर का है या नहीं, यह इस पर आधारित नहीं है कि अधिकांश लोग उसे स्वीकार करते हैं या नहीं, या दुनिया उसे पहचानती है या नहीं, बल्कि इस पर आधारित है कि क्या यह मनुष्य का पुत्र सत्य व्यक्त कर सकता है और मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकता है। आज जब कुछ लोग सुनते हैं कि प्रभु लौट आया है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया पादरियों और एल्डरों से पूछने की होती है। वे सोचते हैं कि जब प्रभु लौटेगा तो वह सबसे पहले उन लोगों को प्रकट होगा जो बाइबल से परिचित हैं और जिनका रुतबा है। अगर पादरी विश्वास नहीं करते तो वे भी विश्वास नहीं करेंगे। क्या तुम सहमत हो? क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा था कि वह अपनी वापसी का खुलासा पहले पादरियों और एल्डरों को करेगा? प्रभु यीशु ने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। आओ 2000 साल पहले का एक उदाहरण लें। प्रभु यीशु के शिष्य ज़्यादातर साधारण लोग थे, जैसे कर वसूलने वाले और मछुआरे, ना कि उच्च पद वाले याजक या शास्त्री जो धर्म ग्रंथों में पारंगत थे। आओ एक और सवाल पर विचार करें। 2000 साल पहले प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले मुख्य अपराधी कौन थे? वह रोमन सरकार नहीं थी, बल्कि धार्मिक अगुवा, मुख्य याजक और फरीसी थे, जो धर्म ग्रंथों में पारंगत थे और उत्सुकता से मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने न केवल प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, बल्कि उसका प्रतिरोध करने, निंदा करने और यहाँ तक कि उसे क्रूस पर चढ़ाने में भी आगे रहे। इसे हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करना चाहिए। जिन लोगों ने सालों तक धर्म ग्रंथों की व्याख्या की, उन्होंने प्रभु यीशु के प्रकट होकर कार्य करने पर खोज या जांच पड़ताल क्यों नहीं की? भले ही वे जानते थे कि उसके वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है, उन्होंने खोज या जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि हठपूर्वक केवल बाइबल के शब्दों से चिपके रहे। विश्वासियों को सच्चा मार्ग स्वीकार करने से रोका और अंततः प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। ऐसा क्यों है? बाइबल में यह दर्ज है। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यों ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। इससे हम देख सकते हैं कि यद्यपि इन मुख्य याजकों और फरीसियों ने यह पहचान लिया था कि प्रभु यीशु के पास अधिकार और सामर्थ्य हैं, फिर भी उन्होंने अपने रुतबे और आजीविका की रक्षा के लिए हठपूर्वक सच्चे मार्ग का प्रतिरोध किया। यहूदी लोगों ने भेद पहचानने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद करके धार्मिक अगुवाओं का आदर किया और उनकी पूजा की। उनका अनुसरण करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। एक घोर अपराध किया, परमेश्वर के स्वभाव को नाराज किया और पूरे यहूदी राष्ट्र को अपने देश के विनाश की अभूतपूर्व पीड़ा का सामना करना पड़ा।
अंत के दिनों में परमेश्वर एक बार फिर प्रकट होकर कार्य करने के लिए देहधारी हुआ है। आज के धार्मिक जगत का रवैया क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्य लंबे समय से सभी के लिए जांच पड़ताल करने के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन कितने पादरियों और एल्डरों ने जांच पड़ताल करने की पहल की है? यह देखकर कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं, अनगिनत अनुभवजन्य गवाहियां हैं, और यह कि राज्य का सुसमाचार दुनिया भर में फैल गया है। वे डरते हैं कि परमेश्वर की सभी भेड़ें देहधारी परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगी, जिससे उनके रुतबे और आजीविका को खतरा होगा। इसलिए वे न केवल खुद खोज या जांच पड़ताल करने से इनकार करते हैं, बल्कि वे बेलगाम होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की निंदा करते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और दूसरों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ने से रोकते हैं। क्या वे वास्तव में विनम्र लोग हैं जो सत्य की खोज करते हैं? क्या वे वास्तव में परमेश्वर के आज्ञाकारी और वफादार हैं? क्या वे बिल्कुल फरीसियों की तरह नहीं हैं? अगर हम आंखें बंद करके पादरियों और एल्डरों का आदर करते हैं, जब प्रभु की वापसी का स्वागत करने की बात आती है तो उनकी बात सुनने पर जोर देते हैं, अपना परिणाम और अंतिम मंजिल उनके हाथों में छोड़ देते हैं, तो हम सचमुच मूर्ख कुंवारियां हैं, ठीक उन यहूदी लोगों की तरह जिन्होंने आंखें बंद करके अपने धार्मिक अगुवाओं का अनुसरण किया। हम भी परमेश्वर का प्रतिरोध करने के मार्ग पर चलने लगेंगे और उसके द्वारा दंडित किए जाएंगे। बुद्धिमान कुंवारियों की बुद्धि कहाँ है? वह इस तथ्य में है कि जब वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ती हैं तो वे उन्हें सत्य के रूप में पहचानती हैं, कुछ ऐसा जिसे कोई भी इंसान व्यक्त नहीं कर सकता। अपने दिलों में वे निश्चित हो जाती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वह प्रभु यीशु है जो लौटकर आया है। उनकी अपनी सोच होती है, वे आंखें बंद करके दूसरों का अनुसरण नहीं करती, और वे देख सकती हैं कि धार्मिक जगत में अधिकांश पादरी और एल्डर पाखंडी फरीसी हैं। एक बार जब वे परमेश्वर की वाणी सुन लेती हैं और देख लेती हैं कि व्यक्त किए जा रहे सत्य परमेश्वर की ओर से हैं, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सच्चा मार्ग स्वीकार कर लेती हैं। इसी तरह वे प्रभु का स्वागत कर पाती हैं। लेकिन जो लोग खुद को बंद कर लेते हैं, अपने पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं, सत्य सुनकर भी दूसरों द्वारा नियंत्रित या बाधित होने के कारण सच्चा मार्ग स्वीकार नहीं कर पाते, उनकी नियति में परमेश्वर की वाणी सुनना या प्रभु का स्वागत करना नहीं लिखा है। अगर लोग केवल प्रभु यीशु को बादलों पर आते देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्य से कान फेर लेते हैं और यहाँ तक कि उसकी आलोचना और निंदा करते हैं, तो वे अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य द्वारा उजागर किए गए जंगली दाने और कुकर्मी हैं। उन्हें निश्चित रूप से परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और दंडित किया जाएगा। लेकिन यह बुरी मानव जाति चाहे कितना भी परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध और विरोध करे, वह परमेश्वर के पद चिन्हों को जरा भी नहीं रोक सकती। राज्य का सुसमाचार एक अविरल गति से फैल रहा है और सत्य के लिए प्यासे अधिक से अधिक लोग पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के
कार्य और वचनों को स्वीकार कर चुके हैं। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं और जो भी परमेश्वर के हैं वे निश्चित रूप से उसके सिंहासन के सामने लौट आएंगे। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, हम सबको विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ हासिल करना चाहता है उसे कोई भी देश या ताकत बाधित नहीं कर सकती। और जो लोग परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचनों का विरोध करते हैं और परमेश्वर की योजना में विघ्न डालते और उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वे अंततः परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाएंगे। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करता है उसे परमेश्वर नरक भेजेगा। जो भी देश परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करता है उसे परमेश्वर नष्ट कर देगा। जो भी राष्ट्र परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करने के लिए उठता है उसे परमेश्वर इस पृथ्वी से मिटा देगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं सभी राष्ट्रों, सभी देशों और यहाँ तक कि सभी उद्योगों के लोगों से विनती करता हूँ कि वे परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के कार्य को देखें और मानव जाति के भाग्य पर ध्यान दें और इस तरह परमेश्वर को मानव जाति के बीच सर्वाधिक पवित्र, सर्वाधिक सम्माननीय, सर्वोच्च और आराधना का एकमात्र लक्ष्य बनाए और संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के आशीष के बीच जीने में सक्षम बनाए। ठीक उसी तरह जैसे अब्राहम के वंशज यहोवा के वादों के अधीन रहे और ठीक उसी तरह जैसे आदम और हवा, जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, अदन के बगीचे में रहे। परमेश्वर का कार्य एक प्रचंड लहर के समान आगे बढ़ता है। उसे कोई नहीं थाम सकता और कोई भी उसके प्रयाण को रोक नहीं सकता। केवल वे लोग ही उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं और उसकी प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, जो उसके वचन सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उसकी खोज करते हैं और उसके लिए प्यासे हैं। जो ऐसा नहीं करते वे जबरदस्त आपदा और उचित दंड के भागी होंगे। जब प्रभु यीशु की वापसी के बड़े मामले की बात आती है तो हमें इस मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, यह दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करता हो और सत्य के लिए प्यासा होकर इसकी खोज करता हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होंगे। मैं तुम लोगों को परमेश्वर में विश्वास के रास्ते पर सावधानी से चलने की सलाह देता हूँ। स्वेच्छाचारी रूप से निष्कर्ष पर मत पहुँचो और परमेश्वर में अपने विश्वास में लापरवाह और ढीले ढाले तो और भी मत रहो। तुम लोगों को जानना चाहिए कि कम से कम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके पास विनम्र और परमेश्वर का
भय मानने वाला हृदय होना चाहिए। जिन्होंने सत्य सुन लिया है और फिर भी इस पर अपनी नाक भौं सिकोड़ते हैं, वे मूर्ख और अज्ञानी हैं। जिन्होंने सत्य सुन लिया है और फिर भी लापरवाही के साथ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं या उसकी निंदा करते हैं, वे अहंकारी लोग हैं। जो भी यीशु पर विश्वास करता है वह दूसरों को शाप देने या निंदा करने के योग्य नहीं है। तुम सब लोगों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास विवेक है और जो सत्य स्वीकार करता है। शायद सत्य का मार्ग सुन लेने और जीवन का वचन पढ़ लेने के बाद तुम्हें यह लगता है कि इन वचनों में से सिर्फ 10,000 में एक वचन तुम्हारे दृष्टिकोणों और बाइबल के अनुरूप है, और फिर तुम्हें इन वचनों में से उस 10,000वें हिस्से में खोज जारी रखनी चाहिए। मैं अब भी तुम्हें सुझाव देता हूं कि विनम्र बनो, अति आत्मविश्वासी ना बनो और अपनी बहुत बड़ाई ना करो। परमेश्वर का भय मानने वाले अपने थोड़े से हृदय से तुम अधिक रोशनी प्राप्त करोगे। यदि तुम इन वचनों की सावधानी से जांच करो और इन पर बार बार मनन करो, तब तुम समझोगे कि वे सत्य हैं या नहीं, वे जीवन हैं या नहीं। शायद केवल कुछ वाक्य पढ़कर कुछ लोग इन वचनों की आंखें मूंद कर यह कहते हुए निंदा करेंगे, यह पवित्र आत्मा की थोड़ी प्रबुद्धता से अधिक कुछ नहीं है, या यह एक झूठा मसीह है जो लोगों को गुमराह करने आया है। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे अज्ञानता से अंधे हो गए हैं। तुम परमेश्वर के कार्य और बुद्धि को बहुत कम समझते हो, और मैं तुम्हें पुनः शुरू से आरंभ करने की सलाह देता हूं। तुम लोगों को अंत के दिनों के दौरान झूठे मसीहों के प्रकट होने की वजह से परमेश्वर द्वारा अभिव्यक्त वचनों की आंख मूंद कर निंदा नहीं करनी चाहिए, और तुम्हें गुमराह होने के डर से ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के खिलाफ ईश निंदा करता हो। क्या यह बहुत ही बड़े दुख की बात नहीं होगी यदि बहुत जांच के बाद अब भी तुम्हें लगता है कि ये वचन सत्य नहीं है, मार्ग नहीं है और परमेश्वर की अभिव्यक्ति नहीं है, तो फिर अंततः तुम दंडित किए जाओगे और आशीष के बिना होगे। यदि तुम ऐसा सत्य जो इतने सादे और स्पष्ट ढंग से कहा गया है स्वीकार नहीं कर सकते, तो क्या तुम परमेश्वर के उद्धार के अयोग्य नहीं हो? क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौटने के लिए पर्याप्त आशीषित नहीं है? इस बारे में सोचो, उतावले और अविवेकी ना बनो और परमेश्वर में विश्वास के साथ खेल की तरह पेश ना आओ। अपनी मंजिल के लिए, अपनी संभावनाओं के वास्ते, अपने जीवन के लिए सोचो और स्वयं से खेल ना करो। क्या तुम इन वचनों को स्वीकार कर सकते हो? प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जीवन भर प्रभु में विश्वास किया है। क्या हम हमेशा उसकी वापसी का स्वागत करने का इंतजार नहीं करते रहे हैं? अब हमारे जीवन काल में प्रभु यीशु सचमुच लौट आया है। यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह हमारे अंतिम परिणाम और मंजिल से संबंधित है। आशा है कि भाई बहन इस मामले को गंभीरता और सावधानी से लेंगे। आंखें मूंद कर कोई फैसला ना करें या सच्चा मार्ग खोजना ना छोड़ें, जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। उतावले और अविवेकी ना बनो,
और परमेश्वर में विश्वास के साथ खेल की तरह पेश ना आओ, अपनी मंजिल के लिए, अपनी संभावनाओं के वास्ते, अपने जीवन के लिए सोचो और स्वयं से खेल ना करो। इस तथ्य का सामना करते हुए कि प्रभु लौट आया है, अब हमारे लिए सत्य की खोज करने का महत्वपूर्ण समय है। सही चुनाव अनंत आशीष लाएगा, जबकि गलत चुनाव चिरस्थायी पछतावे की ओर ले जाएगा। क्या तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो? क्या तुम अपनी धारणाओं या दूसरों के संदेहों के कारण इस उद्धार को खोने का जोखिम उठा सकते हो? अगर तुम सचमुच अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाकर खोज करो, जांच पड़ताल करो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनो। क्या तुम सचमुच इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को हाथ से जाने दोगे?